तो मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का हल निकलने के आसार हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी तातुल का हल जूनियर डॉक्टर चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने अपने मौक़िफ़ में कदरे नरमी लाई है। एहतजाजी जूनियर डॉक्टर वज़ीर आला ममता बनर्जी से बातचीत करने के लिए रजामंद हैं, लेकिन इसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। डॉक्टर वज़ीर आला से उनकी मर्जी के मकाम पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुलाकात बंद कमरे में ना हो बल्कि खुली जगह पर हो और मीडिया के सामने हो। इसके साथ साथ इस मीटिंग में रियासत के सभी मेडिकल कॉलेजेस के नुमाइंदों को भी शामिल करने की शर्त रखी गई है। ताहम इन नई शराइत में वजीर आला के NRS मेडिकल अस्पताल का दौरा करने की बात नहीं है। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हुकूमत इनके तमाम मुतालबात मंजूर नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। उधर हड़ताल की वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हुए चलते हैं। मगरबी बंगाल और डॉक्टरों के बीच तनाजा थम नहीं रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्कगीर सतह पर आज एहतजाज की कॉल दी है। तो यह एहतजाज मगरबी बंगाल में तशद्दुद का शिकार हुए 2 डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती के लिए किया जा रहा है। यह एहतजाज सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मरकज से डॉक्टरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौमी सतह पर कानून बनाने का मुतालबा किया है। आज इमरजेंसी खिदमात के अलावा मरीजों की तमाम तर सहूलियात बंद रहेंगी। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने IMA की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया है। तो 24 घंटे की हड़ताल की कॉल दी गई है। डॉक्टरों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। कानून बनाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। मरकज से कानून बनाने का मुतालबा किया जा रहा है और इसका असर भी देखा जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज कह दिया है कि 24 घंटे तक हड़ताल किया जाएगा और इस हड़ताल में इमरजेंसी खदमात जो पहले मुहैया कराई जा रही थी वो भी नहीं दी जाएंगी। ऐसे में ज्यादा मुश्किलात बढ़ सकती हैं मरीजों के लिए। पहले से ही मरीज परेशान हैं, उनके अहले खाना परेशान हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देबुश्री दिल्ली से जुड़ रही हैं और साथ ही साथ अमित गंजू कानपुर से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख कर लेते। देबुश्री, हमने देखा कि लगातार मरीज परेशान थे। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हिमायत में लोग खड़े हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि 24 घंटे तक हड़ताल की जाएगी और मुल्की सतह पर यह हड़ताल है जिसमें जो खिदमात पहले मुहैया कराई जा रही थी, इमरजेंसी और इसके अलावा कई और खिदमात, वो बंद की जाएंगी। ऐसे में यह समझा जाए कि मरीजों को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नीड टू बी डिक्लेयर्ड एज सेफ जोन। देखिए, मैं इस वक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हूँ। यहाँ पे मेरी बात हुई है यहाँ के प्रेसिडेंट से। उनका कहना है कि इमरजेंसी अभी बंद नहीं करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो कॉल किया है वो सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक 24 घंटा काम बंद रखेंगे डॉक्टर्स। और न सिर्फ डॉक्टर्स, इस मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जो भी होंगे वो काम बंद रखेंगे, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेगा। वहीं अगर दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो वहाँ अभी OPD और OT सारे बंद है, लेकिन एम्स की तरफ से कहा गया है जहां से दिल्ली में हड़ताल और बंद रेसिडेंट डॉक्टर ने काम बंद करना शुरू किया। उनका क्या कहना है कि आज दोपहर 12 बजे के बाद वो इस स्ट्राइक पे जाएंगे। 12 बजे तक वो मरीज देखेंगे। इसलिए एम्स में कहीं ना कहीं सहूलियत है, लेकिन दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं सहूलियत वहां नहीं है। इसी बीच में हम जानते हैं कि पिछले शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की और उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो मांगे हैं वो सबसे ज्यादा है कि डॉक्टर्स, पूरे देश भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन पे हमले किए जाते हैं, उनका सेफ्टी सुनिश्चित की जाए, उनके लिए कानून लाया जाए। साथ ही साथ अगर ऐसी घटना होती है तो दोषी को सजा दिलाई जाए और उस डॉक्टर को जो पीड़ित होंगे उसे मुआवजा दिलाया जाए। तो कहीं न कहीं बात सिर्फ अब डॉक्टर के हमलों पे नहीं है, उससे भी बात आगे बढ़ चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये मांगे रखी गई है सरकार के सामने। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में के तरफ से अभी खबर आई है, वहाँ एक याचिका दायर की गई थी जहाँ पे 2 मांगे रखी गई थी। एक, कोलकाता में जो कुछ भी हुआ डॉक्टर्स के साथ, जो दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ देश भर के डॉक्टर्स के ऊपर सुनिश्चित की जाए उनकी सेफ्टी। सुप्रीम कोर्ट ने
कल ये सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो जिन्होंने अर्जी दाखिल किए थे उनका मान लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगले दिन अर्थात मंगलवार को उस मामले पे सुनवाई होगी। तो कहीं न कहीं ये मामला है जो सिर्फ हमले से शुरुआत हुई थी, अब लेकिन जाहिर सी बात है मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। आपके पास आएंगे देबोश्री, हमारे साथ बनी रहे। हमारे साथ अमित गंजू, हमारे नुमाइंदे कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित गंजू, हमने देखा कि लगातार डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ऐसे में IEMA का भी हमारे सामने मुल्कगीर हड़ताल की कॉल है। कानपुर कितनी हद तक, किस हद तक मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सना, मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़मीन पर धरती पर भगवान कहले जाने वाले डॉक्टर रुष्ट हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश है जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले दृश्य दिखाने की कोशिश करें कानपुर के इस मेडिकल कॉलेज का, जहां रोज 2,500 से 3,000 मरीज आते हैं। आज उनकी हालत देखिए कि वो जमीन पर बैठे हैं। अब वो इतने आक्रोशित हो गए हैं कि उन्होंने यहाँ धरने तक देना शुरू कर दिया। हमारे साथ कुछ मरीज हैं। अम्मा, क्या बात है, क्यों परेशान है, क्यों चिल्ला रही है? सर, इतनी पब्लिक खड़ी है, कोई सुनवाई नहीं। और कहते हैं हम लोग का गेट खोलिए, गेट नहीं खोल रहे। अगर लेडीज जाती तो उसको गाली देता, हाथ पकड़ के खींच ले। हाँ, मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर साहब बदतमीजी कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, मारने के लिए गाली दे रहे हैं। कह रहे चाहे मर जाओ चाहे जिंदा रहो, नहीं गेट खुलेगा। इमरजेंसी भी नहीं, इसमें चाहे जहाँ जाओ कह रहे हैं, चाहे मोदी जाइए चाहे योगी जाइए, कुछ भी करें, मैं नहीं करूंगा। महिलाओं की इंसल्ट कर रहे हैं। क्या बात है बताइए? अरे यही खोल नहीं रहे, गाली दे रहे हैं, मार के हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। अगर ताला खुला तो लेडीज का मरना लगे। देखा कि कितना लोगों में आक्रोश। उनका साफ कहना है कि देखिए, हर व्यक्ति प्राइवेट नर्सिंग होम्स में नहीं जा सकता। अब जबकि IEMA ने भी हड़ताल की है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर साफ कहना और मानना है कि OPD न होने की वजह से लोग परेशान हैं। डॉक्टर्स चैनल गेट बंद करके अंदर बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले वो दृश्य दिखाने की 1 सेकंड कोशिश करें कि ये वो मेन गेट है जहां से एंट्रीज होती हैं और लोग पर्चा, लेकिन डॉक्टर्स ने सारे गेटों पे ताला जड़ दिया है। मरीज परेशान है, डॉक्टर्स अंदर, जो जूनियर डॉक्टर्स साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स भी इनके साथ इस हड़ताल में शामिल हैं। देखिए, डॉक्टर्स पूरा हाथ में स्लोगन्स और बैनर लिए। आप जरा साइड हो जाइए 1 सेकंड। देखिए, पूरा यहाँ इनका हड़ताल है। इनका साफ डॉक्टर्स का कहना है कि हम अनसेफ हैं, वी वांट जस्टिस और तमाम ऐसे स्लोगन्स हैं। यहाँ सारे डॉक्टर्स ने गेट बंद करके अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों को, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से डॉक्टरों के साथ ये अभद्रता हुई, डॉक्टरों के साथ हुआ, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें इंश्योर जब तक नहीं होगा तब तक हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। आज भले ही 1 दिन 24 घंटे की हड़ताल रखी गई है, मगर यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो और मुहिम तेज होगा। और आज लगभग 12 बजे IEMA के कानपुर सेंटर की बैठक अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होगी। उसके बाद ही निर्णय लिया जाए कि कानपुर किस मुहिम पर जाता है। जी जाहिर सी बात है, देखने वाली बात हुई, लेकिन काफी अफसोसनाक तस्वीरें हैं और काफी हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं जो मरीजों के अहले खाना की जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। देबोश्री, आपके पास आना चाहेंगे। देबोश्री, जिस तरीके से हम जानते हैं कि बिहार में चमकी बुखार से लगातार अमवात का सिलसिला जारी है, ऐसे में IEMA की मुल्कगीर की हड़ताल की कॉल का असर वहां भी देखने को मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर क्यों बीच का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता? मरकजी वजीर सेहत जाते हैं और वो दौरा करते हैं अस्पताल का और वहां पर मरीजों से बातचीत करते हैं, कहते हैं, यकीन दहानी कराते हैं कि तमाम चीजें सही कर ली जाएंगी। आखिर ये डॉक्टर्स को कब मना पाएंगे और तमाम मुतालबात जो डॉक्टर्स की जानिब से मांगे जा रहे हैं उन्हें कब पूरा किया जाएगा और कब ठीक तरीके से हल निकाला जाएगा? देखिए फना, डॉक्टर्स का जो डिमांड है उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर के सामने रखा है। डॉक्टर्स का जो डिमांड है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, पर कब उनकी मांग रखा जाएगा ये सरकार की तरफ से किया जाएगा। पर सवाल ये है कि 1 दिन की स्ट्राइक और आगे भी अगर इस तरह की स्ट्राइक करते रहे डॉक्टर्स उस मांग पर, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जो परेशान होंगे वो मरीज है। आज जब हमने बिहार की बात की कि बिहार में लोग इस तरह से परेशान है, तो IEMA का कहना है कि कोई भी ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाए, हम इमरजेंसी में देखने के लिए तैयार हैं। एम्स में भी यही कहा गया कि हम इमरजेंसी में देखने के लिए तैयार हैं। मतलब कि डॉक्टर्स हर चीज को इमरजेंसी के लिए ही रख रहे हैं और बाकी जितने भी चीजें हैं, जो छोटी मोटी बीमारियां, किसी को बुखार हो, किसी को पेट में दर्द हो, या फिर यहाँ तक कि जो बड़ी बीमारियां होती है जिस तरह के कैंसर पेशेंट्स होते हैं,
जिन्हें कई बार केमोथेरेपी के लिए जाना होता है, कई तरह के फिजियोथेरेपी के लिए जाना होता है। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे अमित गंजू लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त लोग एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा जी अमित, देखिए मैं बताना चाहूंगा, लोगों ने रास्ता जाम कर लिया है। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर आक्रोश कितना है। आप लोगों ने जाम क्यों किया? रास्ता क्या बात है बताइए। जी बेटा, हम आए हैं दवा लेने, तो देखे गेट बंद है। हमने पूछा व्यवस्था नहीं चल रही है यहाँ, तो प्रशासन को देखना चाहिए। सरकार है, भाजपा सरकार है, कम से कम देखे तो मरीज यहाँ आ रहा है, मर रहा है, काफी दूर से मरीज आ रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टर गाली गलौज भी कर रहे हैं, मरीज को मार रहे हैं, डॉक्टर को जाम लगा रहे हैं, पब्लिक को सुनवाई नहीं, मार रहे हैं, दंगा लोग हड़ताल मचाए हैं, मरीज जाने कहाँ के पड़े हैं। देखिए आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा लंबा जाम लग चुका है पीछे तक। अब जाम की शुरुआत हुई है हैलेट हॉस्पिटल के बाहर का है। अब क्योंकि जिस प्रकार लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए, मरीजों का साफ कहना है कि हर व्यक्ति के पास इतना नहीं है कि डॉक्टरों ने मनमानी कर दी और हड़ताल की, और इसके बाद अब मरीज और तीमारदार जाए तो जाए कहाँ। जी जाहिर सी बात है अमित गंजू, अब तक मुझे लगता है कि ये पहली तस्वीर होगी कि डॉक्टरों के खिलाफ लोग सड़कों पर मुजाहरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक डॉक्टर्स ही अपनी सिक्योरिटी की मांग करते हुए दिखाई दे रहे थे। मामला जो है आगे बढ़ता ही जा रहा है, तूल पकड़ता ही जा रहा है। अमित गंजू, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए लोग सड़कों पर उतर आए, उनका साफ कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, डॉक्टर्स हमें पूरा पेशेंट्स को देखेंगे नहीं, उनका ये हड़ताल जारी है। अब दोनों तरफ से रास्ता पूरा जाम कर दिया, लंबी कतार आप देख सकते हैं। इसमें गाड़ियां यहाँ तक कि जहां तक हमारे दर्शकों की नजर जा सकती है वहां तक ये जाम लगा हुआ है। ये पहली तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि मरीज अब ओपीडी का चलन गेट छोड़ के सड़कों पर उतर आए यहाँ की, जबकि पुलिस की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन पुलिसकर्मी भी इनके आगे बेबस है। यहाँ थाने की गाड़ी खड़ी, यहाँ पुलिस के कर्मी मौजूद है, कांस्टेबल्स हैं, मगर फिर भी इनके आक्रोश, इनके गुस्से के आगे वो भी कहीं ना कहीं नतमस्तक है, किनारे जाके बैठ गए। उनका साफ पहले ये एपिसोड पहली बार नहीं, ये 2 से 3 बार अब से हो चुका है। आधे घंटे के अंदर लोग सड़कों पर आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि हमें कहीं ना कहीं से डॉक्टर्स हमारे पेशेंट्स को देखें, जो हमारी प्राथमिकता है। और इनसे कई बार पूछा गया जाम क्यों लगाया जा रहा है। जाम देखने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा है, परेशान हो गए हम लोग। 70 किलोमीटर दूर से आके कितना परेशान हो गए, कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है, सब बोलते हैं बाहर जाओ। जाम इसलिए लगाया जा रहा है कि डॉक्टर लोग इलाज करते नहीं, लोग दूर दूर से आते हैं। अपेक्षा रख के कि हम हैलेट जा रहे हैं इलाज करवाने, पर यहाँ पर डॉक्टर अभद्र व्यवहार करते हैं, महिलाओं को गाली गलौज करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं आप या मोदी या योगी के पास किसी इंस्पेक्टर पुलिस के आ चुके हैं, 2 थानों के फोर्स बुला दी गई है ताकि यहाँ लोगों को समझाया जा सके, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित, उनका साफ कहना है इसका कोई विकल्प नहीं है। जी तो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार न्यूज़ 18 उर्दू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अमित गंजू लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मरीज के अहले खाना। जी देखिए क्या दिक्कत क्या आ रही, क्यों पैर में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही, क्यों आप इस इतनी वृद्ध उम्र में आके इतनी गर्मी में जमीन पे क्यों बैठे, क्या पैर में दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं। तो ये डॉक्टर देख नहीं रहे? हाँ कोई यहाँ नहीं है। तो देखिए जब आदमी को पीड़ित है होगा, कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कराएगा। और अब देख सकते हैं कि जाम कितना लंबा लगता जा रहा है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये जाम लग चुका है। 2 थाने का फोर्स मौजूद है, लेकिन पुलिस बेबस है समझाने में, कांस्टेबल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना नहीं। क्यों आप लोग जाम लगा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अरे डॉक्टर सुनवाई नहीं कर रहे हैं हम लोग की, हम लोग परेशान है, कल से परेशान है हम लोग। नहीं तो हड़ताल तो आज रखी है, परेशान। अरे कल से नहीं सुनवाई हो रही है, परसों से कोई जांचें नहीं हो रही हैं, हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, जांचें बिल्कुल नहीं हो रही। ब्लड की जांच वहाँ रिपोर्ट। जाम कब तक लगा के रखेंगे आप लोग? अब ये जब तक डॉक्टर ने अपना हड़ताल करते रहेंगे। इन्होंने कितना अहम जवाब दिया कि जब तक डॉक्टर्स हमारी सुनवाई नहीं करेंगे हम सड़क से हटने वाले नहीं। यानी पुलिस के अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी लोगों की बात समझ नहीं आ रही। मैं फिर एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जहां तक कैमरा हो सके पूरा पैन करके दिखाएं कि कितना लंबा जाम लगा है। इसमें पुलिस अधिकारी की एक गाड़ी भी फंसी हुई है, वो उनको भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं। उनका साफ कहना और ये मानना है कि जब तक डॉक्टर्स अब मरीज को आज नहीं देखेंगे, जाम हम खोलने वाले नहीं देखे। यहाँ तक कि अब आगे चौराहे पर जहाँ रेड लाइट दिख रही वहां से डाइवर्जन कर दिया गया है ट्रैफिक का। तो कहीं ना कहीं इस डाइवर्जन के बाद अब पुलिस अधिकारी, पुलिस के कांस्टेबल्स, पुलिस के सब इंस्पेक्टर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते देखते एक एक करके जहां 10 से 15 लोग थे, लगभग 100 सवा 100 लोग यहाँ सड़क पर उतर चुके हैं। उनके और मरीजों के परिजनों का साफ कहना है कि जब तक
हमारे मरीज का इलाज नहीं होगा, डॉक्टर्स चने गेट नहीं खोलेंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। जी सना। तो न्यूज 18 उर्दू लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा। न्यूज 18 नुमाइंदा अमित गंजू हमारे साथ कानपुर के हिलेट अस्पताल के बाहर से मौजूद है, जहां पर लोगों का गुस्सा इतना फूटा है, डॉक्टरों के खिलाफ नाराजगी इतनी हुई है कि सड़क पर जा पहुंचे हैं और लोग वहां पर जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया और बेहद शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। पहली तस्वीर न्यूज 18 के जरिए जहां पर लोगों ने यानी मरीजों के अहले खाना ने जाम लगाया है और डॉक्टरों के खिलाफ वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं।